साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 के एक महत्वपूर्ण पाठ कविता के बहाने, जो कविता है कुंवर नारायण द्वारा रचित, उस पर बातचीत करने वाले हैं। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें कविता के वजूद को लेकर बात की गई है। कवि ने कहा है कि आज जो आधुनिकता का युग है, यंत्रीकरण का युग है, मशीनीकरण का युग है, इसमें क्या कविता का अस्तित्व बना रहेगा। तो इन्होंने इस कविता में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कविता की समानता व्यक्त करने की कोशिश की है। शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि ने यहाँ पर कविता की उड़ान की जो तुलना है वो चिड़िया से की है। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है। कविता में नए नए भाव और विचार आते हैं, ये कविता की उड़ान होती है। कविता में नए नए भाव विचार आते हैं, कविता में नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत होती हैं। तो कविता की उड़ान भी चिड़िया की उड़ान के समान है। लेकिन अगली ही पंक्ति में कवि ने कहा है कि कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया नहीं जान सकती। कविता की उड़ान की तुलना हम चिड़िया की उड़ान से नहीं कर सकते, क्योंकि चिड़िया जो उड़ती है वो बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता चिड़िया जो है वो एक घर के अंदर जाती है, उससे बाहर निकल जाती है, बस इतनी ही उसकी उड़ान है। आसपास एक सीमित परिवेश तक वो उड़ सकती है। लेकिन कविता जो है उसकी उड़ान जो है वो असीमित है, व्यापक है। उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कविता का जो क्षेत्र है वो अति व्यापक और असीमित है। कविता देश काल की सीमाओं से परे है। कविता जो है वो हमेशा बनी रहेगी और उस पर किसी प्रकार का कोई सीमा का बंधन नहीं है, कोई समय का बंधन नहीं है। इसलिए हम कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं कर सकते, क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। आगे कवि ने कहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि ने यहाँ पर कविता के खिलने की समानता फूलों के खिलने से की है, कि कविता इस प्रकार से खिलती है, इस प्रकार से विकसित होती है जैसे फूल विकसित होते हैं। फूल जब विकसित होते हैं, खिल जाते हैं, तो वे रंग और खुशबू बिखेरते हैं। उसी प्रकार कविता भी जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो वो नए नए रंग और नए नए भाव उसमें आ जाते हैं, भाव सौंदर्य उसमें आ जाता है। तो कविता को कवि ने फूलों के समान बताने की कोशिश की है। लेकिन अगली ही पंक्ति में कहा है कवि ने कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता का जो खिलना है वो फूल कैसे जान सकते हैं। क्योंकि फूलों का जो जीवन होता है उसकी एक सीमा होती है। फूलों के जीवन की एक सीमा होती है। फूल जो है वो कुछ समय के लिए खिलता है और उसके बाद में वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता है वो कविता उसका वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। कविता कभी मुरझाती नहीं है। किसी भी प्रकार का समय आ जाए, कैसी भी जगह हो, कविता हमेशा खिलती रहेगी, बनी रहेगी। उस पर किसी भी प्रकार की सीमा का बंधन नहीं है, हमेशा महकती रहेगी। कविता का वजूद हमेशा बना रहेगा। आगे इसीलिए कवि ने कहा कि फूलों से हम कविता की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि फूल क्या है, उनका एक निश्चित समय के बाद वो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है, हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार कवि ने आगे कविता की तुलना बच्चों के खेल से भी की है। देखेंगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर,
सब एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ पर कवि ने कविता की जो तुलना है वो बच्चों के खेल से की है कि जिस प्रकार से बच्चा खेलता है और बच्चा खेलता है तो उसमें उसी प्रकार से, और वो कविता जो है, कविता में भी कवि शब्दों के साथ खेलता है। कविता भी जो है उसमें नए शब्दों के द्वारा नए नए भाव और मनोरम कविताओं का खेल खेला जाता है। तो कवि ने यहाँ पर कविता की जो तुलना है वो बच्चों के खेल से की है कि बच्चे जब खेलते हैं तो क्या होता है कि वो एक घर में के बाहर खेलते हैं, किसी घर के अंदर खेलते हैं, और वो सब जगह खेलते हैं और उनके खेल की कोई सीमा नहीं होती। सब घर एक कर देने के माने, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर कि बच्चा जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है, वो हमेशा सबके साथ समान व्यवहार करता है। उसमें किसी भी प्रकार का बच्चा आ जाए वो सबके साथ खेलता है। तो कवि ने यहाँ पर एक बात बताई कि बच्चों का जो खेल होता है ना, वो किसी भी तरह से उसमें भेदभाव नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सीमा बंधन नहीं होता। उसी प्रकार कविता में भी कवि शब्दों का खेल खेलता है और कवि शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के, बाहरी संसार के और अपनी जो मानवीय मनोभावों को जो है वो अभिव्यक्त करता है। और जिस प्रकार से बच्चा है वो खेलता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, किसी भी प्रकार का उस पर कोई सीमा बंधन नहीं है, उसी प्रकार कविता में भी किसी भी प्रकार का कोई सीमा का बंधन नहीं है। तो यहाँ अंततः कवि ने कविता की जो समानता है वो बच्चों के खेल से की है कि बच्चों का खेल है वो सीमाओं से परे है, उस पर किसी प्रकार की सीमा नहीं है। उसी प्रकार से कविता पर भी किसी प्रकार का सीमा का बंधन नहीं है। तो यहाँ पर कवि कुंवर नारायण ने कविता के बारे में बताने की कोशिश की है। अलग अलग उदाहरण लिए हैं, पहले चिड़िया से, फिर फूल से और अंत में बच्चे से, और अंततः बच्चों के खेल से कविता की समानता व्यक्त की है। और इन्होंने कविता का वजूद हमेशा बना रहेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा, इस प्रकार की बात इन्होंने की है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।